हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लेट्स स्मार्ट स्टडी में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, मिल्क। मिल्क से कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चंस आ ही जाते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में होम साइंस के। तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मिल्क जो है एक जटिल रासायनिक पदार्थ है। क्या है? एक जटिल रासायनिक पदार्थ है। सेकंड इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका, दूध के द्रव में कुछ पदार्थ घुलनशील क्या होते हैं, कुछ उसमें घुलनशील होते हैं और कुछ कॉलॉइडल अवस्था में, कुछ पायस अवस्था में उपस्थित होते हैं। दूध में क्या होता है, कुछ घुलनशील अवस्था में होते हैं, कुछ कॉलॉइडल अवस्था में, कुछ पायस अवस्था में उपस्थित होते हैं मिल्क में। थर्ड आपका, दूध में लगभग सभी तत्व उपस्थित रहते हैं, इसलिए इसे संपूर्ण आहार कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? संपूर्ण आहार। आप देखते हैं जब किसी का बेबी होता है तो वो लगभग 4 महीने या 6 महीने तक टोटली जो है मिल्क पे ही डिपेंडेंट होता है। तो कहीं ना कहीं जो दूध में है वो सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिससे जो है हमारे जो हेल्थ को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं। इस वजह से दूध को संपूर्ण आहार कहा गया है। फोर्थ पॉइंट आपका है, दूध में जल कार्बोहाइड्रेट। दूध के जल में जो है क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन्स पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट भी है आपका, फैट भी है, प्रोटीन भी है, मिनरल्स भी है और विटामिन्स भी है, जो शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं, आपकी बॉडी बिल्डिंग का कार्य करेंगे, फिर आपको प्रोटेक्शन का भी ये कार्य करते हैं। दूध का कंपोजिशन हम देख लेते हैं। दूध का संगठन, कंपोजिशन ऑफ मिल्क। सामान्य रूप से दूध, औसत दूध में विभिन्न तत्वों की निम्नलिखित मात्रा उपस्थित होती है। जल की कितनी मात्रा होती है? 87.25 होती है। और वसा की 3.80 कितनी होती है? 3.80 वसा की जो है इसमें मात्रा होती है। प्रोटीन का 3.50, कार्बोहाइड्रेट 4.80 और खनिज लवण 0.07। दूध का जो संगठन है, सामान्य रूप से औसतन दूध में विभिन्न तत्वों की निम्नलिखित मात्रा होती है। जल का आप याद कर लीजिए, सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, जल पाया जाता है 87.25 तक। फिर फैट आपका 3.80 होता है, प्रोटीन 3.50, कार्बोहाइड्रेट 4.80। अगर जल के बाद देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट है, देन वसा है, देन प्रोटीन है, फिर सबसे कम जो है आपका खनिज लवण है। दूध में पाए जाने वाले क्या पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, आइए हम इसको देख लेते हैं डिटेल्स में। देखिए यहाँ पे जल की बात कर रहा है, जो वाटर है वो कितना होता है, जल सबसे अधिक मात्रा में जो है मिल्क में पाया जाता है। कितना? 80 से 90% तक जल उपस्थित होता है मिल्क में। दूध के जल में विभिन्न दूध के तत्व, कुछ जो है आपका तत्व जो है घुलनशील अवस्था में अथवा इमल्सन या कॉलॉइडल के रूप में होता है। घुलनशील, इमल्सन और कॉलॉइडल के रूप में ये सारी चीज़ें उपस्थित होती हैं। 80 से 90% तक इसमें जल उपस्थित होता है। वसा, दूध में वसा पायस इमल्सन के रूप में होने के कारण सुपाच्य रहती है। जो दूध में वसा है वो पायस के रूप में, इमल्सन के रूप में होने के कारण डाइजेस्टेबल होती है। दूध में लघु श्रृंखला वाले फैटी एसिड उपस्थित होते। कैसे? जो लघु श्रृंखला वाले फैटी एसिड होते हैं जिनका चेन शॉर्ट होता है। दूध में पॉमिटिक अम्ल, कौन कौन से अम्ल? पॉमिटिक अम्ल, ऑलिक अम्ल और ब्यूटेरिक वसी अम्ल उपस्थित होते हैं। कौन से? पॉमिटिक अम्ल, ऑलिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, ये सारे वसी अम्ल उपस्थित होते हैं। ब्यूटेरिक अम्ल की उपस्थिति दूध को एक विशेष प्रकार का सुगंध देती है। जो ब्यूटेरिक अम्ल है उसकी उपस्थिति दूध को एक विशेष प्रकार का सुगंध प्रदान करती है।
दूध में जो वसा है वो पायस इमल्सन के रूप में होने के कारण सुपाच्य रहती है। दूध में लघु श्रृंखला वाले फैटी एसिड उपस्थित होते हैं। फिर दूध में पॉमिटिक अम्ल, ऑलिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल उपस्थित रहते हैं। ब्यूटेरिक अम्ल की उपस्थिति दूध को एक विशेष प्रकार का सुगंध प्रदान करती है। कैसा? एक विशेष प्रकार का जो है सुगंध देती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसी में वसा में ही, यदि दूध को हम अधिक समय तक स्थिर रहने दिया जाए तो उसकी 60% वसा जो है ऊपरी तह पर आकर जम जाती है। आप देखते होंगे कि दूध को अगर आप जो है बिना हिलाए ऐसे रख देते हैं तो सारा जो मलाई रहता है वो ऊपर आके जम जाता है 60%। दूध की वसा में विटामिन ए और विटामिन डी तत्व उपस्थित रहता है। मेन कौन सा है? विटामिन ए और विटामिन डी। बहुत कम मात्रा में लेसिथिन और कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप जो है याद करते चलिए या फिर कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका है प्रोटीन। दूध के नाइट्रोजन युक्त तत्वों में प्रोटीन प्रमुख है। दूध के नाइट्रोजन युक्त तत्वों में प्रोटीन जो है प्रमुख है। दूध की प्रोटीन केसीन दूध के जल में कॉलॉइडल अवस्था में उपस्थित रहते हैं। लैक्टोएल्बुमिन, लैक्टोग्लोबिन घुलनशील अवस्था में रहती है। केसीन प्रोटीन जो है ताप अम्ल की क्रिया से थक्के के रूप में जम जाती है। जो केसीन प्रोटीन है वो ताप और अम्ल की क्रिया से थक्के के रूप में जम जाती है। दूध से प्रोटीन बनाने की क्रिया में केसीन प्रोटीन का प्रमुख योगदान है। किसका? आप जो देखते हैं दूध से जो पनीर बनता है उसमें किसका योगदान है? केसीन प्रोटीन का प्रमुख योगदान है। दूध की प्रोटीन जो होती है केसीन दूध के जल में किस अवस्था में होती है? कॉलॉइडल अवस्था में उपस्थित रहती है तथा लैक्टोएल्बुमिन और लैक्टोग्लोबिन घुलनशील अवस्था में रहती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि केसीन प्रोटीन किस अवस्था में होती है? कॉलॉइडल अवस्था में। केसीन प्रोटीन ताप और अम्ल की क्रिया से थक्के के रूप में जम जाती है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, लैक्ट एल्बुमिन और लैक्टोग्लोबिन प्रोटीन पनीर के बचे पानी में रह जाते हैं। ठीक है, लैक्ट एल्बुमिन और लैक्टोग्लोबिन प्रोटीन जो है पनीर के बचे पानी में रह जाते हैं। दूध की प्रोटीन में सभी आवश्यक एमिनो एसिड उपस्थित रहने के कारण दूध की प्रोटीन उत्तम श्रेणी की प्रोटीन होती है। क्या होते हैं? इसमें सारे इसेंशियल एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं जिसके कारण इसकी जो प्रोटीन है वो बहुत ही हाई लेवल की होती है। कार्बोहाइड्रेट देख लेते हैं। दूध का कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? लैक्टोज होता है। क्या होता है? लैक्टोज। माँ के दूध में लैक्टोज की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, और लैक्टोज जल में घुलनशील अवस्था में उपस्थित रहता है। किस फॉर्म में रहता है? घुलनशील अवस्था में रहता है। यह सुक्रोज की अपेक्षा जो होता है लैक्टोज कम मीठा होता है। ये कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। अगर आप इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते जाएं, याद करते जाएं। क्या होता है? सुक्रोज जो है सुक्रोज की अपेक्षा ये कम मीठा होता है लैक्टोज, यानी कि सुक्रोज ज़्यादा मीठा होगा और लैक्टोज कम मीठा होगा। यह शरीर में ऊर्जा देने के अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट जो है जो हमें मिल्क से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो रहा है वो हमारे शरीर में ऊर्जा देने के अतिरिक्त कैल्शियम व फास्फोरस के अवशोषण क्या करता है? कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण तथा शरीर में कुछ लाभदायक बैक्टीरिया उत्पन्न करने में सहायक हो जाता है। दूध का कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? लैक्टोज होता है। और माँ के दूध में जो लैक्टोज होता है वो सबसे अधिक मात्रा में होता है। लैक्टोज घुलनशील अवस्था में होता है जल में। यह सुक्रोज से कम मीठा होता है। यह शरीर में ऊर्जा देने के अतिरिक्त कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण तथा शरीर के कुछ लाभदायक बैक्टीरिया उत्पन्न करने में भी सहायक होता है। शरीर को ग्लैक्टोज देने का भी यही एकमात्र साधन है। जो लैक्टोज है वही शरीर को ग्लैक्टोज देने का भी एकमात्र साधन है। दूध पर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की क्रिया से दूध पर लैक्टोबैसिलस की क्रिया से लैक्टोज, यहाँ पे लैक्टोज होगा,
लैपटॉप टाइप हो गया है। लैक्टोज, लैक्टोज लैक्टिक एसिड में परिवर्तित होकर दही के रूप में जम जाता है। दूध पर क्या होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जब अपने क्रिया करती है तो लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज लैक्टिक एसिड में परिवर्तित होकर दही के रूप में जम जाता है। जो हम दही खाते हैं उसमें कौन से बैक्टीरिया का महत्व होता है? उसमें लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलस होता है वो लैक्टोज को क्या करता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे दही जम जाता है। नेक्स्ट आपका खनिज तत्व। दूध में आप देखिए क्या है? कैल्शियम है, फास्फोरस। खनिज तत्वों की मात्रा सबसे अधिक होती है। किसकी? कैल्शियम और फास्फोरस खनिज तत्व सबसे अधिक होते हैं। यह खनिज तत्व दूध की जल में घुलनशील अवस्था में, कैसी? घुलनशील अवस्था में अथवा केसीन के साथ मिलकर कोलॉइडल अवस्था में उपस्थित रहते हैं। दूध में क्या है? तांबा, लोहा की बहुत कम मात्रा उपस्थित होती है। दूध में खनिज लवण, फास्फेट, क्लोराइड, सल्फेट तथा कैल्शियम के कार्बोनेट के रूप में उपस्थित रहते हैं। इसके अतिरिक्त पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम तथा आयोडीन की भी उपस्थिति होती है। सबसे मेन क्या होता है आपका? कैल्शियम और फास्फोरस खनिज तत्वों की मात्रा सबसे अधिक होती है। यह खनिज तत्व दूध में जल में घुलनशील अवस्था में होते हैं। केसीन के साथ मिलकर कोलॉइडल अवस्था में उपस्थित रहते हैं। या तो घुलनशील अवस्था में रहेंगे या केसीन के साथ मिलकर कोलॉइडल अवस्था में रहते हैं। क्यों? क्योंकि केसीन जो है कोलॉइडल ही अवस्था में उपस्थित रहता है। दूध में लोहा, तांबा की भी बहुत कम मात्रा उपस्थित होती है। दूध में खनिज लवण, फास्फेट, क्लोराइड, सल्फेट तथा कैल्शियम के कार्बोनेट के रूप में उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयोडीन भी जो है उपस्थित होते हैं इसमें। विटामिन्स। दूध में अनेक प्रकार के विटामिन्स उपस्थित होते हैं। विटामिन ए और विटामिन बी। विटामिन सी और डी की मात्रा बहुत कम होती है। सी तो है उबालने से ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि विटामिन ए और बी जो है अधिक मात्रा में होता है, सी और डी बहुत ही कम। तो सी तो आप जब बॉयल करते हैं तो वो नष्ट हो जाता है पूरी तरीके से। एंजाइम्स को देख लेते हैं कि दूध को बिना गर्म किए अधिक समय तक रखने पर दूध के एंजाइम, ये एंजाइम होगा, यहाँ पे ई छूट गया है। एंजाइम दूध के तत्वों का विघटन करके उसको क्या करते हैं? खट्टा कर देते हैं। अगर उसको बिना गर्म किए अधिक समय तक हम रखते हैं तो दूध के विभिन्न तत्वों का विघटन करने वाले एंजाइम भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे वसा का विघटन करने वाला एंजाइम लाइपेज, लैक्टोज का विघटन करने वाला एंजाइम लैक्टेज, फास्फोरिक अणुओं का विघटन करने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है? फास्फेटेज है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, ये कुछ इम्पोर्टेंट था तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे नोट कर दिया है। दूध में फ्लेविन नामक रंग कण, दूध में कौन सा जो है पिगमेंट होता है? फ्लेविन नामक रंग कण उपस्थित रहता है। इसके अतिरिक्त कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसों का भी समावेश रहता है। तो कहीं पे पूछ सकता है कि दूध में कौन सा रंग कण होता है, तो वो फ्लेविन होता है, फ्लेविन पिगमेंट। आइए एक बार फिर से इसको हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। दूध क्या है? एक जटिल रासायनिक पदार्थ है। दूध के द्रव जो है कुछ पदार्थ घुलनशील अवस्था में, कुछ कोलॉइडल अवस्था में, कुछ पायस अवस्था में होते हैं। दूध में लगभग सभी तत्व उपस्थित रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम संपूर्ण आहार कहते हैं। दूध के जल कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज तत्व और विटामिन पाए जाते हैं जो शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का
ऊर्जा प्रदान करने का, निर्माणक और सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। दूध का संगठन जो है, जल 87.25, वसा 3.80, प्रोटीन 3.50, कार्बोहाइड्रेट 4.80, खनिज लवण 0.07। दूध में पोषक तत्व तो जल सबसे अधिक मात्रा में होता है। 80 से 90% तक जल उपस्थित होता है दूध में। दूध के जल में विभिन्न तत्व घुलनशील अवस्था में इमल्सन कोलाइडल के रूप में होते हैं। वसा, दूध में वसा पायस इमल्सन के रूप में होने के कारण क्या होती है, सुपाच्य होती है। जो इसकी वसा होती है वो डाइजेस्टेबल होती है। दूध में लघु श्रृंखला वाले फैटी एसिड, मतलब शॉर्ट चेन जो फैटी एसिड होते हैं वो उपस्थित होते हैं। दूध में कौन से, पामिटिक अम्ल, ऑलिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल उपस्थित होता है। और ब्यूटेरिक अम्ल के कारण ही दूध का एक विशेष प्रकार का सुगंध होता है। यदि दूध को अधिक समय तक स्थिर रहने दिया जाए तो उसमें 60% वसा ऊपरी तह पर आकर जम जाती है। दूध की वसा में विटामिन ए, विटामिन डी तत्व उपस्थित रहते हैं। बहुत कम मात्रा में लेसिथिन और कोलेस्ट्रॉल उपस्थित रहता है। प्रोटीन, दूध के नाइट्रोजन युक्त तत्वों में प्रोटीन जो है प्रमुख है, क्योंकि प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन उपस्थित होता है। दूध की प्रोटीन केसीन दूध के जल में किस फॉर्म में होती है, कोलाइडल फॉर्म में होती है। और लैक्टैल्बुमिन और लैक्टोग्लोबिन ये घुलनशील अवस्था में होते हैं। केसीन प्रोटीन जो है ताप और अम्ल की क्रिया से थक्के के रूप में जब जम जाती है तो दूध से पनीर बनने की क्रिया में केसीन प्रोटीन का ही प्रमुख योगदान होता है। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि दूध से पनीर बनने की क्रिया में किसका प्रमुख योगदान होता है, तो केसीन प्रोटीन का। लैक्टैल्बुमिन और लैक्टोग्लोबिन प्रोटीन पनीर के जो बचे पानी रहते हैं उसमें रहते हैं। और दूध की प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित रहने के कारण दूध की प्रोटीन उत्तम श्रेणी की प्रोटीन में आती है। कार्बोहाइड्रेट, दूध का कार्बोहाइड्रेट क्या है, लैक्टोज कहलाता है। माँ के दूध में सबसे अधिक लैक्टोज की मात्रा उपस्थित होती है। और लैक्टोज जल में घुलनशील अवस्था में होता है। किस फॉर्म में होता है, लैक्टोज घुलनशील फॉर्म में होता है। यह सुक्रोज की अपेक्षा कम मीठा होता है। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे। यह शरीर में ऊर्जा देने के अतिरिक्त कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण और शरीर में कुछ लाभदायक बैक्टीरिया भी बनाने में सहायक होते हैं। शरीर को ग्लैक्टोज देने का भी यही एक साधन है। जो लैक्टोज है वही ग्लैक्टोज भी देता है। दूध पर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की क्रिया से जो लैक्टोज होता है वो लैक्टिक एसिड में परिवर्तित होकर के दही के रूप में जम जाता है। तो दही का जो बैक्टीरिया वो कौन सा है, लैक्टोबैसिलस। सॉरी। खनिज तत्व दूध में मेनली आपका कैल्शियम और फास्फोरस होता है। यह खनिज तत्व दूध के जल में कैसे घुलनशील अवस्था में होता है, केसीन के साथ मिलकर कोलाइडल की अवस्था में उपस्थित हो जाता है। दूध में लोहा, तांबा बहुत कम मात्रा में होता है। दूध में जो खनिज लवण होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, फास्फेट, क्लोराइड और सल्फेट के फॉर्म में होते हैं। कैल्शियम के कार्बोनेट के रूप में उपस्थित रहते हैं। इसके अतिरिक्त पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयोडीन भी उपस्थित रहता है। अब विटामिन में विटामिन ए और बी अधिक मात्रा में होते हुए सी और डी कम मात्रा में, तो सी जो है बॉयल करने में ही खत्म हो जाता है। जो एंजाइम होता है, जब दूध को बिना गर्म किए अगर हम अधिक समय तक रखते हैं तो एंजाइम जो है दूध के तत्वों का विघटन करके उसको खट्टा कर देता है। दूध के विभिन्न तत्वों का विघटन करने वाले एंजाइम्स जो हैं भिन्न भिन्न रहते हैं। जैसे वसा का विघटन करने वाला एंजाइम लाइपेज, लैक्टोज का विघटन करने वाला लैक्टेज और फास्फोरिक अणुओं का विघटन करने वाला फास्फेटेज होता है। दूध में फ्लेविन नामक रंग कण पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसों का समावेश होता है। तो ये दूध के बारे में बेसिक नॉलेज थी। और दूध में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं ये था। अब टाइप्स ऑफ मिल्क कौन कौन से होते हैं वो मैं आगे आपके लिए लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो जो लोग भी प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भी टॉपिक्स पढ़ने में आप इंटरेस्टेड हो वो कमेंट में आप बता सकते हैं।
और अपनी स्टडी को जारी रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स कभी भी हो सकते हैं। तो हमें अपनी स्टडी को पूरा जो है रखना है। एग्ज़ाम्स कभी भी हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स कंटिन्यू रहेंगे, कंपटीशन वही बीट करते हैं जो पढ़ते हैं बीच में छोड़ते हैं, तो वो फिर चीज़ें भूल जाते हैं, तो फिर उनको जो है वो कोई कंपटीशन जल्दी बीट नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, जो है पढ़ते रहिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।